मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब दिलेगा हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। जी हाँ दोस्तों, इसी कोशिश के साथ एक नई क्लास के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ, सुमित सिंह राजपुरोहित। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं संविधान के भाग। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है संविधान के भाग। हमारा जो भारतीय संविधान चला था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने देखे संवैधानिक इतिहास से लेकर हमने महत्वपूर्ण जो देख लिए थे, प्रस्तावना तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। प्रस्तावना अनुसूचियाँ हमने कंप्लीट कर ली है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट में डाला गया है वो वीडियो। तो संविधान के भाग, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर पर जानेंगे कि संविधान के कितने भाग हैं और किस किस क्षेत्र में, किस किस अनुच्छेदों में से विभाजित किया गया है। तो बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में से करके 25 कर दिया गया है। कितना वर्तमान में? 25। लेकिन आज हम 22 भागों को जानेंगे, किस किस अनुच्छेद में वो बंटा हुआ है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इधर देखते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं भाग, ये भाग, और इधर प्रावधान, किस किस प्रावधान के लिए, और इधर लिख लेता हूँ अनुच्छेद या आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, इधर भाग आ जाएगा, इधर अपना प्रावधान, इधर अनुच्छेद आ जाएगा। तो बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1, भाग 1 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रावधान क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संघ व उसके राज्य के क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अनुच्छेद 1 से 4। आज हम बेसिक जो नॉलेज है वो देखेंगे इसमें। बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2, भाग 2 प्रावधान क्या है? किसके लिए भाग 2? नागरिकता। भाग 2 किसके लिए? नागरिकता। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है दोस्तों, नागरिकता, भाग 2। बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3, भाग 3 में क्या जुड़ा हुआ है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है दोस्तों, 12 से 35। भाग 3, भाग 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 4 की मैं बात करूं, भाग 4 की, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। भाग करते हैं एक बार, जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 तक आ गई। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। साथ में भाग कर लेते हैं भाग 4 के ए के बारे में। इसमें क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये मूल संविधान में तो वैसे नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 51A। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये 4 भाग आपको याद हुए होंगे। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक। और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य 51A, अनुच्छेद 51A। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा भाग 4 तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों भाग 4 तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं भाग 5 की। किसकी? भाग 5। प्रावधान क्या है? केंद्र या संघ, केंद्र सरकार या संघ सरकार के प्रयुक्त किया गया भाग 5 किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद जो 52 है, 52 से 151 तक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 151 तक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भाग 5 केंद्र या संघ सरकार, अपने केंद्र सरकार या संघ सरकार के लिए प्रयुक्त है। भाग 6 देख लेते हैं। भाग 6 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपने राज्य सरकार के लिए या राज्य के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपने राज्य के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है दोस्तों, भाग 6 में क्या है? राज्य, जो अपने राज्य सरकार है उसमें प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 152 से 237। बात करें भाग 7 की, तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त इसमें अनुच्छेद था 238, इसे हटा दिया गया है क्योंकि इसके जो भाग 7 में क्या था, जो अनुसूची 1 थी, अनुसूची 1 के खंड जो ख था उसमें जो भारतीय देशी राजाओं की रियासतें और ब्रिटिश के अधीन आने वाले क्षेत्र थे, तो इसलिए भाग 7 को भारतीय संविधान से क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है भाग 7 को। यानी अब भारतीय संविधान में हम भाग 7 नहीं पढ़ते, अनुच्छेद 238 हम नहीं अध्ययन करते। ठीक है दोस्तों, तो बात करें भाग 8 की। किसकी? भाग 8 की। तो बात करते हैं भाग 8 की। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र या अपने कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र कह दो या अपने केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? अपने केंद्र शासित प्रदेश। तो ये अपना अनुच्छेद 239 से लेकर 242, 239 से लेकर 242। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 9। भाग क्या है? 9 पंचायत। भाग 9 पंचायत के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुच्छेद कितने इसमें? 243। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद में आपको पता है इधर चल रहे हैं अनुच्छेद, इधर प्रावधान चल रहा है, इधर में भाग चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो भाग 9 भाग 9 ए किसके लिए? नगर पालिका के। नगर पालिका के लिए किस अनुच्छेद में? 243। इसमें एक भाग और बना दिया, भाग 9B सहकारी समितियों के लिए। किसके लिए? सहकारी समितियों के लिए। सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद 243 के लिए। ठीक है दोस्तों, भाग 9 तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार पुनः बता देता हूँ। भाग 5 में क्या दिया गया है? भारत में जो केंद्र सरकार है वो किस प्रकार कार्य करेगी? अपना जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 6 की बात करें भारतीय संविधान में, तो भाग 6 किसके? राज्य को दर्शाता है, यानी अपने स्टेट को। अपने स्टेट के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सीएम है, उसके बारे में दर्शाता है अनुच्छेद 152 से 237। और भाग 7 आपको मैंने बता दिया है, भाग 7 निरस्त कर दिया गया है भारतीय संविधान से। इसमें अनुच्छेद 238 था, इसे निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 में देखें तो संघ राज्य क्षेत्र या अपना कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश
संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक इसके बारे में बताया गया है। बात करें भाग 9 की, तो भाग 9 में तो पंचायत का जो वर्णन दिया गया है 243 अनुच्छेद के तहत, और इसके भाग डिवाइड कर दिए गए, भाग 9A और 9B। नगर पालिका के लिए 243 और सहकारी समितियों के लिए 243। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम भाग 10 की। भाग 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब किसके बारे में देखेंगे, भाग 10। भाग 10 किसके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। भाग 10 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भाग 10 में क्या बताया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 244। हमने 243 पढ़ा था, किसके लिए थे पढ़ा था, 243 अभी पढ़ा था पंचायत के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद भाग 10 में अनुच्छेद 244 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाग 11, भाग 11 क्या बताता है, संघ व राज्य संबंध। संघ व राज्य के जो कैसे संबंध है वो कौन बताता है, भाग 11। भारतीय संविधान का भाग 11 क्या क्या बताता है, संघ व राज्यों के बीच में संबंध कैसे होंगे और वो बताता है। तो ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263। ठीक है दोस्तों, भाग 12 की बात करें हम। भाग 12 क्या है, भारतीय संविधान का भाग 12 क्या कहता है, तो वित्त, संपत्ति और सुविधाएं, जिसे हम इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, जो हमारा जो कर लगता है जो वित्त संपत्ति में। भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं, तो ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये 264 से 300A तक, 264 से 300A तक। ठीक है दोस्तों, भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति सुविधाएं। आपके पास कितनी संपत्ति है ये पूरी सरकार के पास जानकारी होगी। ठीक है, भाग 12 में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 264 से 300A तक। ठीक है दोस्तों, बात करें भाग 13 की, भारतीय संविधान की भाग 13। भाग 13 क्या है, तो बात करें दोस्तों भाग 13 की, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार होता है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक है दोस्तों, भाग 13 किस अनुच्छेद को प्रकाशित करता है, तो भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307। ठीक है दोस्तों, भाग 13 क्या करता है, भाग 13 जो भारत के राज्य क्षेत्र को भीतर व्यापार हो रहा है उसका जो निरीक्षण है उसमें भाग 13 में दिया गया, अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है, बात करें भाग 14 की, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं कौन सी आती है, तो अपनी संघ में आती है अपने यूपीएससी और राज्यों में अपने आरपीएस, सीपीसीएस, ऐसी जो अनेक भर्तियां हैं वो संघ और राज्यों में आती हैं। तो इसका वर्णन हमें संविधान के जो अनुच्छेद 108 से 300 हमारे भारतीय संविधान 308 से 323 तक,
भाग 14 में क्या है, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ राज्य हैं और या स्टेट है जो आयोजित करवाते हैं उसके अधीन सेवाएं आती है। जैसे संघ में बात करें तो अपने यूपीएससी, राजस्थान में बात करें तो अपने आरपीएससी। तो ये परीक्षा आयोजित होगी, ये किस भाग में लिखा है, ये भाग 14 में लिखा है। और किस आर्टिकल के तहत होगी, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम भाग 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कितने भाग 14 कंप्लीट कर लिए हमने, बच्चे कितने बाकी के सब हम करेंगे। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल ये वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो गर्मी का माहौल है, गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर भी हम किसके लिए आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं इस लॉकडाउन के अंतर्गत। तो बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है आराम से बैठकर, कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात होने वाली है नहीं, क्योंकि नवजन क्लासेस आपके साथ है। भाग और प्रावधान अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे भाग 15, वेरी इम्पोर्टेंट भाग 15। भाग 15 इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बार अभी जो आने वाली एग्ज़ाम है राजस्थान की, जैसे बीएसटीसी की मैं बात करूं या पीटीटी की बात करूं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है भाग 15 किसके लिए प्रयुक्त हुआ गया, या क्या किस प्रावधान के लिए प्रयुक्त हुआ गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इज इम्पोर्टेंट इज द क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, या हम इसे क्या कह सकते हैं, निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भाग 15 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाग 15 अनुच्छेद 224 से लेकर 324 से लेकर 329 तक। निर्वाचन प्रावधान 15, भाग 15 क्या है, निर्वाचन चुनाव आयोग के लिए है, जो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के लिए अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है दोस्तों, बात करें भाग 16 की। क्या है दोस्तों, भाग 16 की। तो भाग 16 किसके लिए प्रयुक्त होता है, विशेष उपबंध। विशेष उपबंध में जैसे SC ST या जो अपने आते हैं ये आंग्ल भारतीय, लेकिन वर्तमान में आंग्ल भारतीय का जो रिजर्वेशन है उसे समाप्त कर दिया गया है। SC ST जो ये जनजाति क्षेत्र है इन्हें विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 16 में इसका वर्णन हमें मिलता है 330 अनुच्छेद से 342 अनुच्छेद तक। 330 से लेकर 342 अनुच्छेद तक हमें इसका ज्ञात मिलता है भाग 16 का। तो बात करेंगे भाग 17। बात करेंगे भाग 17, ये भी इम्पोर्टेंट है भाग 17। ठीक है दोस्तों, ये आंग्ल भारतीय है, ये आंग्ल भारतीय को वर्तमान में इसका जो रिजर्व है इसे हटा दिया गया है। विशेष उपबंध, ये क्या है, विशेष उपबंध। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। 343 से लेकर 351 तक। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद तक। बात करें भाग 18 की, तो भाग 18 इज द इम्पोर्टेंट। भाग 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, तो
भाग 18 में क्या है? आपातकाल, आपातकाल या इमरजेंसी। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? तो मैंने आपको अंगुलियों पर बताए थे 352 से लेकर 360, 352, 356, 360। ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? भारतीय जो आपातकाल है, इमरजेंसी से 352 में जो बाह्य शस्त्र वो उसमें लगता है, और 356 जो राज्य द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 360 वित्तीय आपात लगता है। मैंने आपको बताया था भाग। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। भाग 15 किसके लिए प्रयुक्त होता है? निर्वाचन आयोग के लिए। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव करवाता है हर बार, उसके लिए प्रयुक्त होता है अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 किसके लिए? विशेष उपबंध है, SC ST और जो ये अंग्ल भारतीय उसके रिजर्व की बात करता है, 330 से लेकर 342 तक। तो भाग 17 क्या है? राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा का जो प्रावधान है, इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक। और बात करें भाग 18 की, तो आपातकाल यानी इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 से 360 इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाग 19 की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए जम के ठोक के, दिक्कत कोई आने वाली है नहीं। भाग प्रावधान अनुच्छेद आपको समझ में तो आ रहा है ना? एक बार वापस मैं रिपीट भी करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बात करें भाग 17 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया। भाग 18 क्या था? इमरजेंसी, आपातकाल। जो भाग 17 क्या था? राजभाषा। ठीक है, 343 से 351। ठीक है, 352 से 360 ये क्या था? जो इमरजेंसी थे। अब बात करें भाग 19 की। भाग 19 प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान है प्रकीरण या प्रकीरण। तो भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367। 361 से 367 भाग 19। तो भाग बात करते हैं भाग 20 की। भाग 20 में क्या दिया गया भाई दोस्तों? तो भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। भारत में संविधान संशोधन कौन कर सकता है? भारत की संसद। हमेशा याद रखना, भारत में जो भी कानून है उसमें संशोधन करना है तो कौन करेगी? भारतीय संसद। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। भाग 21। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 379 से लेकर 392 तक। 79 से लेकर 392 तक कालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में। अब बात करते हैं भाग 22 क्या है। तो भाग की बात करें, भाग 22 अंतिम भाग क्या है? भाग 22 तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? जैसे संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ,
ये देखिए भाग 22 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हिंदी में नाम, जो हिंदी में प्राकृतिक पाठ, हिंदी में पाठ, प्राधिकृत पाठ, हिंदी में क्या है, प्राधिकृत पाठ। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भाग 1 से लेकर भाग 22 तक और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 क्लियर करवा दे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा था। ये क्या थी, हमारी भारतीय संविधान की बेसिक क्लास थी। क्या थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, बाह्य भाग देखा था कि हमारे अनुच्छेद किस किस भागों में बंटे हुए हैं, तो हम आराम से देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भाग 1 में क्या था, भाग जो 2 उसमें नागरिकता प्रावधान वो किस अनुच्छेद, वो एक एक हम चर्चा आराम से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।